हेलो सभी मेरे सहयोगियों और मित्रों को, शुभचिंतकों को प्रातःकालीन प्रणाम। कई दिनों से सोच रहा था कि जो आज हमें संचार व्यवस्था की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका लाभ उठाते हुए आप लोगों से संवाद किया जाए। हो सकता है कोई हमारे ऐसे मित्र हों जो हमारी बातों को सुन के उन पर भरोसा करें और अगर उचित लगे तो उनका अनुकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक अमूल्य धरोहर है जिसको अपने आप संभाला और संजोया जा सकता है। मेरे साथ एक मेरे परम मित्र श्री विनोद जोशी भी जुड़ चुके हैं। हम दोनों मित्र हल्द्वानी शहर के दमोढ़ुआ क्षेत्र में रहते हैं। हमारा निवास लगभग साथ ही है। इनकी वजह से आज मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, जिनमें हमारे जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी आप ही लोग की तरह रही। अंतर इतना रहा, कई लोग सामान्य जीवन जी लेते हैं, कुछ लोग के सामने कठिनाई और चुनौतियाँ खड़ी हो जाती है, परंतु जैसी भी परिस्थितियाँ रही हों उनसे सामंजस्य मिलाकर जीवन को प्रसन्नता से जीना ही जीवन का आनंद है। मेरा उद्देश्य मेरे मित्रों, सहयोगियों और जो सम्मानित और अति विशिष्ट लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इस प्रचार प्रसार के माध्यम से करबद्ध अनुरोध है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य इससे कोई लाभ कमाना या अन्य तरह से लाभान्वित होना नहीं है, परंतु मैं आप लोग को अपने साथ जो आप बीती है, जो सच्चाई है, उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी तरह आप लोग भी कई जटिलताओं से गुजर रहे हों। अगर थोड़ा कभी मौका लगे, ध्यान से सुने तो आपका जीवन परिवर्तनशील हो सकता है। क्योंकि मुझे जिस दौर से गुजरना पड़ा वो एक बहुत ही कठिन और कष्टदायी था, परंतु मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने उन साथियों को, सहयोगियों को, जिनने मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे सहयोग दिया, उनका आभारी हूँ। क्योंकि हमें जब कभी भी शारीरिक कष्ट या मानसिक वेदना होती है तो हमारे पास एक ही विकल्प रहता है कि प्रतिष्ठित चिकित्सक के पास जाया जाए, उनसे सलाह ली जाए कि मैं जो परेशानियों से गुजर रहा हूँ उसका समाधान आप किस तरह बता सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, चिकित्सक भी हमारी तरह कई लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं, परंतु मुझे
यह बताते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होता कि यदि आप ध्यान से सोचें, अपने बारे में थोड़ा समझें अपने आप को, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में आप अपने सबसे बड़े चिकित्सक हैं। क्योंकि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, उनको समझने के लिए न तो हमारे सम्मानित जो चिकित्सक हैं उनके पास इतना समय है, और न कोई समझने की कोशिश भी करता है। क्योंकि यह भी आप समझ लें कि जो भी बीमारियां हैं, उनका ज़रूरी नहीं कि आपको चिकित्सा की लाभ मिल सके। अगर आप उस बारे में ध्यान से सोचें, कुछ प्लान करें और अपनी तरह अन्य लोग के देखें, उनका अनुकरण है, तो आपको लगेगा कि जो कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं वो एक वरदान के रूप में भी परिवर्तित हो सकती हैं, और आपका तथा आपके पारिवारिक सदस्यों मित्रों का जीवन सुखमय हो सकता है, और उससे अन्य लोग जो आपके संपर्क में आएंगे उन्हें भी लाभान्वित किया जा सकता है। मैं जब चिकित्सकीय परामर्श के लिए गया तो विद्वान चिकित्सकों द्वारा मेरे परीक्षण के उपरांत ये बताया गया कि आप तो एक नहीं कई रोगों से ग्रसित हैं। सबसे बड़ी बात तो आप अपना मानसिक संतुलन खोने जा रहे हैं, क्योंकि आप करते तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, केवल सोचते रहते हो। क्योंकि सोचना कोई समस्याओं से उभरने वाली तकनीक नहीं है। उन्होंने जब बताया तो मैं और भी घबरा गया, परंतु जब ऐसा लगा कि मुझे अब चक्कर आएगा, गिर पड़ूंगा, या जीवन का हो सकता है आज आखिरी दिन हो, ऐसा सोच के मैंने फिर अपने मन में परिवर्तन लाया और प्रयास किया कि अब मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि किस तरह मैं अपनी जटिलताओं से उभर पाऊँ। सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी का अनुकरण करते हुए प्रातः उठना प्रारंभ किया। धीरे धीरे घूमना फिरना शुरू किया। अब मुझे लगने लगा कि मैं अब शारीरिक रूप से कुछ सुधार मुझे हो रहा है, तो फिर मैंने अपने खान पान में परिवर्तित किया। जो भोजन आसानी से आपको पच सकता है, जिससे कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, इस तरह का सुपाच्य भोजन आपको लेना चाहिए। और रात के समय सोने से अगर आप 2-3 घंटे पूर्व भोजन ले सकें और जितनी भूख हो उससे कम लें, तो उससे भी काफ़ी शारीरिक संतुलन होता है। ये सब करने के उपरांत मुझे लगा, और फिर मैंने घूमने के साथ साथ कुछ धीरे धीरे तेज चलना प्रारंभ किया। जिससे मुझे अच्छा लगने लगा। यही क्रम परिवर्तित कर हमने सोचा कि सामान्य सड़कों में घूमने से तो कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमने एक जंगल की तरफ ट्रैक खोज डाला, जो लगभग 2 किलोमीटर कठिन रास्तों से होकर गुजरता है। और उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हमें इतना पसीना होता है कि सारे कपड़े भीग जाते हैं, और वो रास्ता वाकई बहुत खतरनाक और टफ था, परंतु हमने फिर भी कोशिश की। जब हम 6 महीने उस पर प्रतिदिन समय से जाते रहे,
तो उसके अभूतपूर्व परिणाम हमें मिले। फिर हमने स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निश्चय किया। चिकित्सकों द्वारा पाया गया कि शरीर की सामान्य क्रियाएं सारी सामान्य हैं, किसी तरह की कोई भी कष्ट नहीं है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये धीरे धीरे सामान्य होते गए और आज मैं मेरे शुभचिंतकों को दावे से कह सकता हूँ कि जो भी आपके शारीरिक कष्ट हैं उनके समाधान हेतु आपसे बड़ा कोई भी चिकित्सक नहीं है। आप स्वयं पर विश्वास करिए और समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि प्रायः देखा गया हमारे पास आर्थिक समृद्धि आ जाती है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जो हम चाहें वो मिल जाता है, परंतु जो हमारा शरीर है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम जो हमारे पास संपदा है, सुख संपत्ति है या धन दौलत है, उसका उपयोग करने में हम असमर्थ हैं। तो आइए सर, आइए हमारे मित्रों से मिलिए। ये हमारे मॉर्निंग प्लेयर के मित्र हैं और हम चाह रहे हैं कि इनकी वजह से ही हमने पहाड़ी में बहुत कुछ करवाया है, हम धीरे धीरे आपको वो भी उपलब्ध कराएंगे। तो हो सकता है जो सवेरे 10 मिनट का हमारा प्रसारण है, उससे जो हमारे मित्र मंडली, हमारे शुभचिंतक, हमारे सम्मानित लोग जो जुड़े हैं लाभान्वित होंगे। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह के सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान मैं आपसे कर सकूं, और जो हमारे साथ हो रही छोटी मोटी घटनाएं इनको आप सीरियस न लेते हुए प्रभु का वरदान समझें, क्योंकि आप क्षमतावान हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। जब आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य है, तभी सब कुछ है। क्योंकि हो सकता है धन दौलत तो हमारे भाई, नातेदार, रिश्तेदार आपको दे दें, कहीं से भी आप कर्ज लेके भी अपनी हर चीज़ की उपलब्धि पा सकते हो, परंतु यदि आप अस्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी तरह से, तो फिर आपको जीवन भर दूसरे के सहारे रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, आप किसी भी उम्र दराज के हों, यदि आप अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। आप घूमिए फिरिए, सारे लोगों का निदान उसी में है। प्रयास करें कि आप तेज चलें, चलने में आपको पसीना आ जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के प्रसारण को हम विराम दे रहे हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।